हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं तीसी और गूंद के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाजवाब होती है। तो विंटर शुरू हो गई है और हम इस तरह का हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाएंगे और अपने परिवार और बच्चों को देंगे। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं हेल्दी तीसी और गूंद के लड्डू। इसके लिए देखिए, मैंने तीसी लिया है, ड्राई फ्रूट लिया है, गोंद लिया है, आटा लिया है, घी लिया है। तो और भी जो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर दिया है और तीसी को हम भुनेंगे। इसे आपको हल्के गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लेना है। तो देखिए, मैंने तीसी को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। लो फ्लेम में हम इस अलसी, तीसी, जो भी आप कहते हैं, इसे हम भुनेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इस अलसी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मैंने बताया कि इसमें औषधि गुण होते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये अलसी, क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अलसी को गर्मी में या ठंडी में दोनों में खाया जा सकता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैंने बताया कि अलसी का सेवन करने से ताकत बढ़ती है, बालों के लिए, स्किन के लिए। और अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, अलसी जो है बहुत ही अच्छे से चटक रहा है, बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है। तो यानी कि अब ये भुनने लगा है। तो इसे हम थोड़ा सा और भुनेंगे, बस थोड़ा सा इसको चलाते हुए हम और भुनेंगे। बहुत ही अच्छे से अलसी भुन जाएगा। और अलसी में मैंने बताया कि अलसी का सेवन करने से पाचन जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप रोज़ एक लड्डू इस तरह से अलसी गूंद के खाएंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी और आपको कई समस्याओं से कोसों दूर रखेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मखाना ले लिया है 2 बाउल और इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो आप इसमें जितना ज़्यादा इसमें आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें मखाना भी डाल दे रही हूँ और इधर ये अलसी के बीज को हम ठंडा कर रहे हैं। तो ये देखिए, क्रिस्पी होने तक हम ये जो मखाना है बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए, मखाना भी भुन चुका। तो अब हमको बादाम ले लेना है और बादाम को भी हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पर हम अभी घी नहीं डालेंगे। तो जब देखिए, बादाम में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसे हम इतना भुनेंगे। बादाम और काजू को हम अच्छे से भून लेंगे। तो अलसी के बीज में मैंने बताया ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और आजकल के समय में बच्चे जो है नाश्ता अच्छे से नहीं करते हैं, या हम भी, तो हमें इस तरह के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने भुना हुआ चना लिया है और इसके छिलके को निकाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए, ये सब तीनों चीज़ भूनते समय मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है और इसको अच्छे से भुनेंगे। और मैंने घी भी नहीं डाला है। इसको इतना अच्छे से भूनेंगे कि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। तो ये देखिए, हम बहुत ही अच्छे से भून लिए हैं। ये देखिए, भून लिए हैं। अब इधर दोबारा मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है और अब हम इसमें घी डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है। और अगर आप बड़े वाले चम्मच से लेंगे तो 1 बड़े चम्मच आपको पूरा घी लेना है। और अब हम देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके गूंद जो है, गूंद को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गूंद भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको पता है गूंद हमें खाना चाहिए। गूंद और अलसी के बीज, यहाँ तक कि गूंद और अलसी के जो लड्डू होते हैं हमारे वज़न को भी कम करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लड्डू खाने से मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें जो घी की क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो देखिए, गोंद भी बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, गोंद भी बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं और इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे गोंद को निकाल लिए हैं। ये देखिए, और ये सब चीज़ भूनते समय आपको मैंने फिर से बताया कि गैस का फ्लेम लो रखना है। और अब देखिए, उसी कढ़ाई में हम फिर 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए, 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे और अब हम आटे को डालेंगे। तो ये देखिए, पूरा आपको 1 बाउल जो है
आप इसमें नाप के मेज़रमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। 1 बाउल पूरा आपको आटा लेना है और इस आटे को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भुनना है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी ये लड्डू होता है और मैंने बताया कि एक लड्डू खाइए और कई बीमारियों से कोसे दूर रहिए। तो बस देखिए धीरे धीरे आटे का कलर चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने नारियल लिया है और इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया था और इसे भी हम उसी में डाल के भुनेंगे। यहाँ पर देखिए हमने किशमिश ले लिया है, क्योंकि आटा इतना गर्म है उसमें ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग से भुनना होगा, ये आटे की गर्मी से ही ये जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट है और ये किशमिश है बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर ये लड्डू होता है। तो ये देखिए आजकल बच्चे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप उनको इस तरह के एक लड्डू ज़रूर खिलाइए। तो अब देखिए सारे चीज़ जो है ये आटा भी भुन के रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम ये मिक्सर के जार में ये मखाना है, तीसी है, इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इसका पाउडर ये रेडी हो चुका है। आपको एक बर्तन ले लेना है और इस तरह से सारे पाउडर को एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और जो भी आपने ड्राई फ्रूट को भुना है, रोस्ट किया है, सबका आपको बारी बारी से पाउडर बना लेना है। तो अब ये जो काजू, बादाम और ये भुना हुआ चना है जिसका छिलका मैंने निकाल के लिया है, इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इसका भी हम पाउडर बना लिए हैं, ये देखिए। और ये देखिए इसका पाउडर बना लिए हैं। और अब आगे के प्रोसेस में तो यहाँ पर देखिए ये गोंद है, ये देखिए गोंद है। इसको आप हाथ से भी चाहें तो क्रश कर सकते हैं। तो इसे भी हम मिक्सर के जार में बस हल्का सा चला लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ही चलाने में ये बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए गोंद भी बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। आप इसे चाहें तो हाथ से भी क्रश करके ले सकते हैं। आप जिस हिसाब से लड्डू खाना चाहें उस हिसाब से आप इसको भी इसका पाउडर बना लीजिए। तो बस देखिए ये सब अच्छे से पीस के रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पर ये जो भुना हुआ आटा है और जो मैंने कोकोनट और ये किशमिश ये सब भी साथ में इसको भी रोस्ट किया था, इन सब आटे को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज हम परफेक्ट तरीका अलसी के लड्डू बनाना बताएंगे। तो देखिए आप इसमें अच्छे से मेज़रमेंट करिए कि ये सब सारा आटा कितना है। तो मैंने देखिए इसका अच्छे से मेज़रमेंट किया है। ये देखिए मैंने इसका बहुत ही अच्छे से मेज़रमेंट किया है। 6 कटोरी ये पूरा आटा हो गया है। मैंने अच्छे से मेज़रमेंट कर लिया है। पूरा 6 कट बाउल जो है ये आटा है। तो देखिए आप भी अच्छे से मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो जितना आपका आटा होगा उसका आपको आधा गुड़ लेना है। तो ये देखिए 6 बाउल जो है आटा है तो उसका आधा मैंने गुड़ लिया है। तो उस हिसाब से अभी आपको दिख रहा होगा कि 6 कटोरी आटा है तो मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है, क्योंकि ये गुड़ जो है मोटा है तो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप जितना आटा लीजिएगा उसका आधा आप गुड़ ले लीजिएगा। या तो आप मीठा कम चाहते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी कम रखिएगा। अब इसमें पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल के आपको इसकी चाशनी जो है बनानी है। तो बस देखिए गैस का फ्लेम ऑन करके हम इस तरह से इसकी अच्छी से हम चाशनी बनाएंगे। तो अब देखिए धीरे धीरे गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें घी डालेंगे। तो देखिए इसमें 1 बड़े चम्मच हम घी डाल दे रहे हैं। ये देखिए 1 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। तो इससे जो है गुड़ का जो सीरा होता है बहुत ही अच्छा होता है, गुड़ की चाशनी जो है अच्छी बनती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपको दिख रहा होगा इसमें एयर बबल निकल रहे हैं। तो यानी कि अब देखिए हाथों से हम इस तरह से चिपका के देखेंगे, इसमें एक तार का थोड़ा बनना चाहिए। तो बस देखिए एक तार का बन चुका है। तो इसे भी हमने निकाल लिया है। गर्मा गर्म आपको आटे में डाल देना है। तो गर्मा गर्म डाल के आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करके अब हम फटाफट लड्डू बनाएंगे।
तो मैंने परफेक्ट मेज़रमेंट बताया है कि आप परफेक्ट मेज़रमेंट से आप किस तरह से ये लड्डू हेल्दी लड्डू बना सकते हैं। और एक लड्डू आपको कई बीमारियों से रखता है कोसों दूर। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये अलसी और गोंद के लड्डू होते हैं। तो आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।